नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हर सप्ताह आपके लिए पर्सनल फाइनेंस पर आधारित इस कार्यक्रम को आपके लिए हम लेकर के आते हैं। दरअसल आज का जो मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं वो बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर के साथ जब किसी तरह का एक तरह से यूं कहें कि चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए, या फिर कोई सामान या कोई सेवा यानी कि कोई गुड्स या सर्विसेज खराब बेचती जाए या खराब तरीके से दी जाए या फिर उसमें किसी तरह की दिक्कतें हों, तो ये जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, यानी कि आप और मैं, कहां जाकर के शिकायत करा सकते हैं। एक उपभोक्ता के क्या राइट्स होते हैं, यानी कि क्या अधिकार होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। 24 दिसंबर को एक तरह से हम हर साल जो नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं, यानी कि हमारे अधिकार क्या है, इसको जानने की जरूरत आज भी हमें है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि 2 हॉटलाइन नंबर्स आपके लिए खोल दिए गए हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई आपको खराब सामान दिया गया हो, या आपको लगता है कि उपभोक्ता के अधिकार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, आपके साथ में किस तरह की खराब सेवाएं यानी कि सर्विसेज आपको दी गई हो, तो आपको शिकायत कहां करनी है, कैसे करनी है, अगर शिकायत करते हैं तो कितनी फीस लगती है, उपभोक्ता के अधिकार आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो कहां से जाकर के आप इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को जान सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है जिस पर आपको ये तमाम जानकारी मिल सकती है। एक टेलीविजन या फ्रिज खरीदने से लेकर के किराने की दुकान तक अगर आप जो सामान खरीदते हैं, या फिर होटल में रुकने से लेकर के अगर एयरलाइन की आप सर्विसेज लेते हैं, तो सर्विसेज और गुड्स, इसमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज अगर आपके साथ में होता है तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर सवाल है और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। 2 हॉटलाइन नंबर से आपको रूबरू कर रहे थे। हमारे जो 2 नंबर्स हैं जो खोल दिए गए हैं अगले आधे घंटे के लिए, वो है 2309-7647 और 2309-7648। आप @अरुण शर्मा लाइव पर भी ट्वीट करके सवाल भेज सकते हैं। और आपको आज की बड़ी खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शीतल कपूर, जो कि उपभोक्ता मामलों की जानकार हैं। शुक्रिया शीतल हमारे साथ कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। चलिए, तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है, ट्वीट्स का हमें इंतजार है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। शीतल, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि एक उपभोक्ता के क्या राइट्स होते हैं, किस तरह के राइट्स होते हैं और कितने रुपए तक की वो शिकायतें कर सकता है। अगर ये कुछ बेसिक सवाल से अगर हम शुरुआत कर सके तो। जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भी उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें कि सुरक्षा का अधिकार है, फिर सूचना का अधिकार है, और फिर जो है आप चुनाव कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है जानकारी प्राप्त करने का है, क्षतिपूर्ति है, और फिर शिक्षा का है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि उपभोक्ता जो है वो जो भी सामान खरीदता है तो देखकर परख कर खरीदे, और उसमें जो है वो लेबल को ध्यान से पढ़े कि लेबल पे सारी जो जानकारी प्राप्त होती है कि क्या उसका किस दिन मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कितना उसका दाम है। और कई बार क्या आप देखेंगे कि कोई जो दाम तो वही है पर उसका वजन कम कर दिया गया है, तो आप वजन को भी देखिए, उसकी शेल्फ लाइफ देखिए। कई बार सामान जो है बाजार में शेल्फ लाइफ के बिल्कुल खत्म, एक्सपायरी डेट के पास ही होता है, तो उस सामान को ना लीजिए, बल्कि जो आपको एक बड़े पीरियड की शेल्फ लाइफ को देखना चाहिए। और उसके बाद जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या आपको कोई सी सामान से एलर्जी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को ये आप देखकर, अगर आप जैसे सामान आप ले रहे हैं, दवाएं खरीद रहे हैं, तो आपको बिल जो है वो एक मैंडेटरी है कि बिल जरूर लीजिए। और अगर केमिस्ट कई बार कहता है कि ये वाली दवाई मेरे पास नहीं है, तो आप उस समय बॉयकॉट भी कर सकते हैं, दूसरी जो है केमिस्ट के पास जाइए और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है वही दवाई को खरीदिए। तो कई बार क्या होता है कि हम चुनाव करने में भी जो है आनाकानी करते हैं, आनाकानी कर बैठते हैं, और फिर हम समय नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो हमें सोच समझकर खरीदारी करनी है, और आपके पास आपका अधिकार है कि आप अगर सामान गलत मिलता है तो दुकानदार के पास जाइए, या जहां से भी आपने सेवा ली है तो उस पे उससे लिखित में बात करिए कि भाई मेरे ये जो है मुझे रिफंड चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए। और आप जो है उपभोक्ता फोरम्स भी बनाई गई हैं जहां पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। इसी बीच शीतल, मेरे पास नवीन का एक ट्वीट आया है। नवीन का कहना है कि इन्होंने इन गर्मियों में एक तरह से एसी को खरीदा था, और एसी खरीदने के साथ ही खराब हो गया था। कंपनी ने इसको टेम्परेरी रिपेयर कर दिया, लेकिन रिपेयर करने के साथ ही इसमें आगे भी दिक्कतें आती रही हैं। ऐसे में क्या कंपनी का ये फर्ज बनता है या कंपनी पर लायबिलिटी होती है कि इनको एसी को रिप्लेस करना होगा?
या फिर ये ठीक ही करते रहेंगे? यानी कि जो वारंटी और गारंटी के बीच हम झूलते हैं, इसके बीच में किस तरह की थिन लाइन होती है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, और नवीन के पास क्या ऑप्शन है इस समय पर? जी हाँ, इन्होंने जब नया एसी लिया है और इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो पहली बात तो है कि ये अपना कंपनी को लिखें कि ये अपना जो है रिप्लेसमेंट चाहते हैं। और अगर कंपनी जो है बार बार रिपेयर की तरफ ही जा रही है और रिप्लेसमेंट नहीं कर रही है या रिफंड नहीं दे रही है इन्हें, तो उपभोक्ता फोरम में जो है इनका केस बहुत बन जाता है। उपभोक्ता फोरम में बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं जहां पर कि उपभोक्ता को जो है पहले तो बताया गया कि भाई इस तरह वारंटी दी गई और सामान जो है बिल्कुल, आप जब खरीदते हैं तो आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं कि भाई आपको सामान जो है वो नया सामान ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत आएगी। तो इस तरह से उपभोक्ता फोरम्स ने भी कहा है कि अगर सामान जो आपने नया लिया है तो क्यों उपभोक्ता जो है बार बार रिपेयर कराए, और अगर कंपनी नहीं सुनती है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 2 साल में आप उपभोक्ता जो है फोरम्स में जा सकते हैं। अभी ये नया कानून में थोड़ा और भी उपभोक्ताओं को सशक्तिकरण किया गया उपभोक्ता, और ये अब रूल्स बन रहे हैं, तो ऐसा मानना जा रहा है कि अगले साल तक ये लागू हो जाएंगे, जिसमें ई कॉमर्स में भी बहुत तरक्की हो रही है, तो वो भी उपभोक्ता जो है जा सकेंगे। बिल्कुल, मैं ई कॉमर्स की तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कामाख्या का सवाल ले लेते हैं जो कि हमारे साथ रोहिणी से जुड़ रही हैं। कामाख्या, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक कार खरीदी टाटा शोरूम मालवा प्रशांत विहार से। ठीक है। मैंने 8,10,000 रुपए पे किए उन्हें। उन्होंने मुझे 8,83,000 रुपए का बिल दिया। ठीक है। सॉरी, 7,83,000 रुपए का बिल दिया। ठीक है। जो डिफरेंस अमाउंट है 27-28,000 रुपए का, ही सेइंग कि 9,000 उसमें कंपनी को चला जाता है हैंडलिंग चार्जेस, एंड बाकी का जो अमाउंट है वो आपको हमने एसेसरीज दी है उसका चार्ज है वो। ठीक है। जबकि कार खरीदने से पहले उन्होंने बोला था कि एसेसरीज कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, क्या इन्होंने रिटर्न में दिया था कहीं पे कि कॉम्प्लीमेंट्री देने की बात की थी जो भी सेल्स पर्सन? हाँ, ये उनके सेल्स पर्सन ने मुझे जो डॉक्यूमेंट दिए थे जिसपे गाड़ी की लिस्टिंग एंड प्राइसिंग होती है, उसमें भी ये मेंशन है कि अप टू 17,000 के एसेसरीज यू कैन अवेल ऑन बिहाफ ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कार। ठीक है। क्या आप कार की डिलीवरी ले चुके हैं? हाँ, मैं ले चुका हूँ। कितना टाइम हो गया इसको? 30 डेज। 30 दिन का समय हुआ है और आपने कार की डिलीवरी ले ली है। इसके बाद आपने क्या कोई वापस क्लेम करने की कोशिश की उस डीलर के साथ में? यस, मैंने उन्हें फोन पे 2 बार वर्बली कम्युनिकेट किया इस बात को, और उन्हें मैंने मेल भी किया हुआ है उनके सेल्स मैनेजर को मालवा होंडा टाटा के, एंड देन फर्दर मैंने फिर टाटा गुड़गांव एचओ में उनके सेल्स मैनेजर जो नॉर्थ दिल्ली कवर करते हैं उनको भी मेल किया हुआ है, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मुझे मिला। ठीक है। ये जो एक्सेसरीज की आप कीमत बता रहे, एक बार दोहराएंगे, कितने हजार की? 17,000 रुपीज। कितना? 17,000 की एक्सेसरीज है जो इन्होंने चार्ज कर लिया, और इन्होंने कहा था कि आपको एक तरह से फ्री देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी आपको ये गाड़ी के साथ ही। ठीक है ना, 17,000 रुपए का मामला है। लेकिन अब आप एवज में चाहते क्या है? क्या आप ये 17,000 का रिफंड चाहते हैं या फिर? मैं रिफंड चाहता हूँ। 17,000 का रिफंड चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए कामाख्या जी। शीतल, 17,000 का एक अमाउंट ऐसा है कि इन्होंने कहा कि मैंने फोन भी कर लिया, मेल भी कर लिया, लेकिन ज्यादातर होता है कि हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में मेल या फोन कॉल्स पर सिमट करके रह जाते हैं। 17,000 के रिफंड के लिए अब क्या कुछ करना होगा? इसमें जो है उपभोक्ता जो अगर संरक्षण की बात की जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत यह केस आता है, और जो उपभोक्ता को पहले तो बताया गया कि उन्हें फ्री एक्सेसरीज मिल रही हैं और उसके बाद जो है उन्हें उपलब्ध ना कराना कंपनी द्वारा एक छल कपट है। तो इसमें ये तुरंत जो है हेड ऑफिस को भी लिखें, और जो भी आप कम्युनिकेशन करें वो सब कुछ राइटिंग में करें, एक अपना केस बिल्डअप करें, और जो है आप सोशल मीडिया का भी जो है वो ले सकते हैं सहारा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बात जो है वो ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाती है जहां पर मैनेजर्स और टॉप लेवल जो पर्सन्स होते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि जब आप ट्विटर करते हैं या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो वहां पर जब कंपनी का नाम खराब होता है कि एक तरह से उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि आपको 17,000 तक की जो एक्सेसरीज दी जाएंगी और फिर उन्होंने वही बात वो बिल में लगा दी। तो इसमें आप जरूर इसका सहारा लीजिए, नहीं तो आप 2 साल में उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। ठीक है। इसी बीच शीतल जी, मेरे पास रितिका का एक ट्वीट आया है। ये कहने के हेलो, माय नेम इज रितिका, मैंने पेटीएम मॉल से एक
पेन रिलीफ बाम खरीदा था, मुझे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भेजा गया है पेटीएम द्वारा और मैंने बार बार कंप्लेन की पर ना तो उन्होंने रिप्लेस किया है और ना ही रिफंड भेजा है। अगर फिर भी कभी ऐसा हो तो हम कहां कंप्लेन कर सकते हैं? यानी कि जो मामला है ऑनलाइन खरीदारी का है, इन्होंने ऑनलाइन परचेसिंग करी, एक तरह से एक बाम इन्होंने खरीदा है और इनको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है। ऐसे में किस तरह की ये पहल के साथ आगे जा सकती हैं? देखिए, ये जो है अगेन ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का केस आ जाता है। और जो एक्सपायरी डेट के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिला है, तो आप जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। और उस कंपनी का जो आजकल हर नोडल ऑफिसर जो है वो भी ई कॉमर्स कंपनीज को भी देना अनिवार्य है। तो उस पोर्टल पे जाके देखिए उनका कौन सा नोडल ऑफिसर है और उसको भी लिखित में भेजिए। और ये तो बड़ा मतलब पोर्टल है, तो इस तरह की जो है हम ये नहीं सोच सकते कि वो इस तरह से करेंगे। तो ये आप इस बात को मतलब एक छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन आप चुप मत बैठिए और आप एक तरह से भलाई करेंगे अपना भी और दूसरे कंज्यूमर्स का भी। तो जरूर आवाज उठाइए और आप जो है उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं। ई कॉमर्स भी जो है, चाहे ऑनलाइन खरीदारी हो या ऑफलाइन मोड में हो, दोनों ही उपभोक्ता जो है वो ये अधिनियम कवर करता है। और इसमें जो आगे अभी इसमें चेंज आ रहा है 2019 का जो लागू होने वाले हैं रूल्स, तो उसमें तो ये बात जो है एक अथॉरिटी बनाने की भी बात की गई है और अथॉरिटी जो है वो भी कड़े कदम उठाएगी और ऐसा कोई भी कार्य जो हुआ होगा तो वो स्यू मोटो एक्शन भी ले सकेगी। ठीक है, लेकिन ये शिकायत अगर करें, जैसे कामाख्या का हमारे पास कॉल आया, उसके बाद में रितिका ने हमें ट्वीट करके बताया, ये अगर शिकायत करना चाहें तो कहां कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, कितने रुपए से कितने रुपए तक किस जगह इनको शिकायत करनी होती है? क्या बेसिक लेवल, जैसे कि हम देखते हैं जैसे कोर्ट्स के अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसे कंज्यूमर फोरम्स में भी क्या हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर डील करना पड़ता है या फिर हम कहीं और अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, उपभोक्ता फोरम में जो है 3 टायर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जिला उपभोक्ता फोरम जो है अभी तक 20 लाख के केसेस लेती हैं। और उसके बाद जो है आप राज्य आयोग है, जहां पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के केसेस लिए जाते हैं और 1 करोड़ से ऊपर के केसेस जो हैं वो राष्ट्रीय आयोग में लिए जाते हैं। फिर अपील भी है कि अगर कोई उपभोक्ता असंतुष्ट है कि भाई ये डिसीजन जो है मेरे फेवर में नहीं दिया गया है या कंपनी भी असंतुष्ट है, तो वो भी जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय के अगेंस्ट में अपील कर सकती है। तो वही फिर जो है स्टेट कमीशन में अपील कर सकती है, जिसे हम राज्य आयोग कहते हैं। और फिर राज्य आयोग के निर्णय को भी अपील किया जा सकता है, रिवीजन पिटीशन दाखिल की जाती है और राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे जो लास्ट में रिजॉर्ट रह जाता है उपभोक्ता के लिए, तो दोनों पार्टीज के लिए। तो ये जो है प्रक्रिया जो है, जैसे कानून तो कहता है कि 3 से 5 महीने में निर्णय आ जाना चाहिए एक फोरम, जैसे आपने शिकायत की है, पर देखा जाता है कि कई बार केसेस बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं तो समय लग जाता है। 1 साल तक माना गया, एवरेज जो मानी गई है कि 1 साल लग सकता है। तो इसी के लिए जो है उपभोक्ता जो कानून है वो इसमें जो इनकी खामियां थी 1986 के कानून में, उसी को दूर करने के लिए 2019 का कानून लाया गया है। और उसमें जो है अथॉरिटी की जो मैंने बात की है या जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, उसको बढ़ाकर 20 लाख से 1 करोड़ तक ले जाए जा रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझना चाहेंगे शीतल आपसे कि कई सारे डोमेन्स होते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डोमेन होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस डोमेन होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डोमेन होता है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर डोमेन्स भी होता है। तो क्या कंज्यूमर किसी बिजनेस एंटिटी के साथ साथ जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं या फिर जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, क्या इनके खिलाफ भी शिकायत करा सकती हैं? यानी कि जैसे PSUs कोई हैं, अगर उनने कोई गड़बड़ी की है या फिर कोई खराब सामान बेचा है तो उनकी शिकायत भी इस फोरम में की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो क्या आगे का प्रोसीजर रहता है इसमें? जी हाँ, इसमें PSUs हैं, अगर आपने कोई मेडिकल जो है कोई गवर्नमेंट अस्पताल से अपना जो इलाज कराया है और आप असंतुष्ट हैं
हैं तो वो भी इसमें कवर्ड हैं। तो ये इसका दायरा बहुत बड़ा है और उपभोक्ता जो है जितने भी बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस हैं, इवन जो अब आपने सामान अगर जो है ई कॉमर्स जैसे मैं बता रही हूँ Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसे पोर्टल से खरीदा है, चाहे फूड एप्स हैं तो वो भी अब इसमें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओला, उबर, ये सारे जो है अब इसमें इसके दायरे में आने वाले हैं। तो इसका दायरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी भी कवर करता है, पर अभी जो है क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें खामियां रह गई थी, जैसे कि भाई उस समय 1986 के कानून में ऑनलाइन सामान और ऑनलाइन बिक्री नहीं होती थी या डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती थी। तो इस तरह से चीजें जो हैं अब उसमें डाल दी गई हैं और अथॉरिटी एक बनाई जा रही है जिसको हम कंज्यूमर जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में जो है बनाई जा रही है, जो कि यूएस के एक फेडरल ट्रेड कमीशन की तरह होगी और इसके पास बहुत सारे पावर्स दी गई हैं। ठीक है। तो ये जो है जैसे गलत सामान बिक रहा है या जैसे आप आते हैं कि कोई जो है मिठाइयाँ हैं तो उसमें एडल्ट्रेशन हो रही है, तो उसी समय ये जो अथॉरिटी होगी वो तुरंत एक्शन ले लेगी। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जो है वो अगर जो है कोई विज्ञापन जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहा है तो उसके पास इतनी पावर्स होंगी कि वो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की पेनल्टी लगाए। एंडोर्सर्स के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी और वो 1 साल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर ये कानून आ रहा है जिसके अब रूल्स बन रहे हैं और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये लागू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यह सवाल एक बड़ा सवाल उठाते हैं जो कि बहुत बेसिक सवाल भी है, वो ये है कि अब मान लीजिए किसी को शिकायत करनी है तो कोई सर्विसेज है या गुड्स है, इसके क्या प्रूफ देने होते हैं? यानी कि मान लीजिए सपोज कोई खराब सामान, आपने मिठाइयों का जिक्र किया है, कोई गुड्स लिया जो कि फिजिकल फॉर्मेट में होता है, एसी, टेलीविजन, फ्रिज, तो इसका तो भाई आपने स्नैपशॉट ले लिया, बिल ले लिया, बिल दिखा दिया, लेकिन कोई सर्विसेज हमने की खरीदी, यानी कि कोई एयरलाइन की सर्विसेज, होटल में रहने की सर्विसेज हमने ली है, तो या ओला उबर की आपने जिस तरह से बात की, ये भी सर्विसेज एक की कैटेगरी में आता है, तो इनका में प्रूफ क्या क्या देना होता है? यानी कि अगर आप किसी को शिकायत करनी है तो किन प्रूफ्स को उसको फोरम के सामने प्रस्तुत करना होगा? जी हाँ, आपके पास बिल होना जरूरी है या कोई प्रूफ या कोई फोटो या कि आपने जैसे आपने ट्रैवल किया है तो आपके पास आपकी टिकट होगी, तो उससे जो है ये पता चल सके कि ये आपने जो है सामान खरीदा है या आपने ये सेवा जो है ग्रहण की है। जैसे अगर आप कोई बैंक जाते हैं तो बैंक के द्वारा सेवा में कमी की जाती है तो वो भी इसमें जो आती है, जैसे कि अगर आपके गलत विड्रॉल हो जाता है या फिर एटीएम से पैसे निकल गए या आपका जो है आपकी एफडीज ड्यू हैं पर आपको जो है ब्याज कम दिया गया है या रिन्यू नहीं की गई हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं उपभोक्ताओं की, तो ये सारी कवर की जाती है। और उपभोक्ता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बिल जो है वो संभाल के रखे। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत से लुभावने जो है वो स्कीम्स होती हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम में लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ये कहकर कई ज्वेलर जो हैं कहते हैं कि भाई हम आप हमारे उसमें डालते रहिए और 4 इंस्टॉलमेंट्स, जैसे अगर आपने 2 साल की इन्वेस्टमेंट की तो 4 इंस्टॉलमेंट हम डाल देंगे। तो 24 महीने की जैसे आपने सोचा कि भाई 2 साल में मुझे इतना सोना मिल जाएगा, पर जब लोग सोना लेने गए तो दुकान ही बंद थी। तो इस तरह के आप जो है लुभावने प्लान्स जो हैं पहले, और जनरली क्या होता है कि ऐसे में लोग जो है उन्होंने सेल्समैन हायर किए हुए थे जो कि लोगों के घर से ही चेक ले लेते थे। तो इस तरह की जो लुभावनी स्कीम्स हैं जिनमें आप खुद भी सोचिए कि क्या एकदम से मेरा पैसा मतलब 50% कोई बोल रहा है कि मैं आपको रिटर्न दे दूंगा या मतलब जो मार्केट रेट है और उससे वो डबल कर रहा है, तो एकदम से आपको सोच समझकर निवेश करना चाहिए। इसी तरह जैसे मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अपना ये सोचकर कि उन्हें बाहर जाने का जो है बड़े लुभावने प्लान्स होते हैं कि भाई हम आपका वीसा भी लगवा देंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप ये वाला कोर्स हमारे से कर लीजिए,
और बाद में ना प्लेसमेंट मिलती है, ना बाहर जाने का मौका मिलता है। बाहर भी अगर ले जाते हैं तो वो कोई आपको पहले सब चीजें चेक करनी चाहिए। और आजकल तो वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, जो भी आप सेवा ले रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर की सेवा ले रहे हैं, कोई अस्पताल से ले रहे हैं, तो पहले उसका पता लगाइए, सोच समझ कर। इवन ई कॉमर्स में भी जब पोर्टल्स पे जाते हैं तो उसमें भी देखिए कि भाई मैं कहाँ से सामान खरीद रहा हूँ। कई बार जो है अननोन पोर्टल्स हैं, बहुत मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से पढ़े लिखे लोग, मतलब प्रोफेसर्स भी हैं जिन्होंने मतलब इन सामान खरीदा यही सोचकर कि भाई चलो ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, ठीक है। और बाद में जब वो फंस जाते हैं, कई बार जो है डुप्लीकेट नेम्स हैं, बिल्कुल स्प्यूरियस वेबसाइट्स हैं, वो भी है। जी हाँ, तो सोच समझकर खरीदारी करिए। बिल्कुल। लेकिन शीतल, यहाँ आप थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए हमारे इतने सारे जो व्यूअर्स है जो देख रहे हैं इस समय पर, कई लोगों के ट्वीट आए हैं, कई ने फोन किए हैं। अगर ये आप शिकायत करना चाहते हैं तो कई लोग को लगता है कि भाई हमें कोई वकील को हायर करना पड़ेगा, वकील के पास जाना पड़ेगा। तो फोरम में शिकायत करने का तरीका क्या होता है? बेसिक से अगर हम शुरू करें तो, यानी कि अगर क्या हमें रिटर्न में कंप्लेन देनी होती है, क्या हम मेल कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन कंप्लेन का प्रावधान है, या हमें फिजिकली विजिट करना पड़ेगा कंज्यूमर फोरम में, वहां पे टाइम लेना पड़ेगा, शिकायत को दर्ज कराना पड़ेगा? ये पूरी प्रक्रिया किस तरह की रहती है शिकायत दर्ज कराने की किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो आपको गुड्स प्रोवाइडर है उसके खिलाफ? जी हाँ, जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है, और आप स्वयं ही कोई आपको लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपना केस की पैरवी कर सकते हैं। आपको ये चाहिए कि एक प्लेन कागज पे आप जो है अपना नाम और पता, और दूसरी जो पार्टी है वो उसका भी नाम और पता देंगे, और फिर आपका जो भी आपका क्षतिपूर्ति के लिए आप जो मांग रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। आप जो है अपना कंपनसेशन जो है वो 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें जो आपके एक्चुअल लॉस हुआ है, जैसे अगर आपने सेल फोन खरीदा है और सेल फोन में सही नहीं मिला है, तो सेल फोन अगर 10,000 का था तो वो आपका एक एक्चुअल लॉस है। फिर उसके बाद जो दूसरा है कि आपको जो मेंटल हैरेसमेंट हुई है, जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह, या आप अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सेल फोन ठीक नहीं है, और जो भी कास्केडिंग लॉसेस हुए हैं, जी हाँ, तो वो आप 1 लाख भी लगा सकते हैं या ज्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद जो आपके लीगल कॉस्ट है, तो ये सारी चीजों का आप एस्टिमेट लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आप जो है मतलब ये कि आप बहुत इन्फ्लेट नहीं करेंगे और सोच समझकर ही अपनी कॉस्टिंग करेंगे, और ये सब बातों को आपको ध्यान में रखकर, और इसकी 3 प्रतियां जो है आपको देनी होंगी, तो फोटोकॉपीज लगानी होंगी। बिल्स आपको बहुत जरूरी है कि ध्यान से रखें, और एक ऑथराइज्ड सिग्नेचर, मतलब आप अपना सिग्नेचर देंगे या किसी को ऑथराइज करते हैं कि वो आपके बिहाफ पे जाएगा केस में, जब केस की तारीख आती है। तो ये सारी चीजें, और एक फीस भी है। तो अभी जो है फीस जो है वो 5 लाख तक कोई फीस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है फीस आ जाती है कि 20 लाख तक जो है 500 रुपए मैक्सिमम फीस है जिला उपभोक्ता फोरम की। फिर 2000 जो है वो मैक्सिमम है राज्य आयोग में, और 5000, ठीक है। तो ये सारे है, पर बहुत सरल प्रक्रिया है। तो उपभोक्ता को चुप नहीं बैठना चाहिए, अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। शुक्रिया शीतल इस कार्यक्रम में आने के लिए, और कंज्यूमर्स को उनके अधिकार के बारे में एक बार फिर से याद दिलाने के लिए और बताने के लिए कि अगर आप शिकार हुए हैं किसी फ्रॉड का, या फिर अगर आपके साथ कोई खराब सामान बेचा गया है, खराब सर्विसेज आपको दी गई हैं, तो आप इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे शिकायत कर सकते हैं। बहरहाल आज के मनी मंत्र में इतना ही, लेकिन आज खत्म करने से पहले आपको यह बताना चाहिए कि आज का मनी मंत्र कुल मिलाकर के यही निकल करके आता है कि कंज्यूमर इज अ किंग, और अगर कंज्यूमर किंग है तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए अगर किसी भी तरह के साथ आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है गुड्स या सर्विसेज को लेकर के। बहरहाल आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।